हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत की बहुत ही सरल सी पूजा विधि आपको बताऊंगी, जो कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री अमावस्या, जिसे बड़ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस व्रत का पूजन करती है। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसे बड़ का वृक्ष भी कहा जाता है। आप अपने घर के आसपास जहां पर भी आपको बड़ का पेड़ मिले, वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके आसपास वट वृक्ष नहीं है तो घर पर भी आप पूजा कर सकते हैं। वट वृक्ष की टहनी आप घर पर लाकर पूजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि बरगद के पेड़ के पास जाकर पूजन कैसे करते हैं। तो चलिए मैं आपको पूजा की बहुत ही सरल सी पूजा विधि आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम जल सींचेंगे, तो हो सके तो मिट्टी के कलश से जल सींचे। अगर आपके पास मिट्टी का कलश नहीं है तो तांबे का या पीतल का कलश भी आप ले सकते हैं। जल सींचने के बाद हम पूजा करने के लिए बैठ जाएंगे। तो आसन लगाकर आप बैठ जाइए। सबसे पहले जिस भी जगह आप पूजा करें वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर लें। उसके बाद जल के छींटे लगाकर जगह को हम शुद्ध कर लेंगे। उसी के साथ माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति हमको बनानी होती है। तो वहीं से थोड़ी सी मिट्टी लेकर मिट्टी को गीला कर गोल आकार में 2 मूर्तियां हम बना लेंगे, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो वहीं पर इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी लेकर गोल गोल हम 2 मूर्तियां बना लेंगे। उसके बाद जहां हम पूजा करेंगे वहां पर हल्दी से हम स्वास्तिक बना लेंगे। अगर आपको रंगोली बनानी आती है तो आप रंगोली बना लीजिए। मैं यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बना रही हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म में स्वास्तिक का बहुत ही अधिक महत्व है। तो यहाँ पर मैंने स्वास्तिक बना लिया है। फिर माता पार्वती और गणेश जी को हम विराजमान कर देंगे और जल के छींटे लगाकर हम शुद्ध कर लेंगे। इसी के साथ पास में वहीं पर हम शुद्ध घी का दिया हम जला देंगे। साथ ही वस्त्र स्वरूप कलावा हम समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ हो तो जरूर से जनेऊ समर्पित करें। अब हम तिलक लगाएंगे। तो वट सावित्री व्रत में सुहाग के लिए ये व्रत किया जाता है, तो इसीलिए आप रोली से, चंदन से, हल्दी से, सभी चीजों से आप तिलक कर सकते हैं। तो हल्दी का उपयोग भी आपको जरूर से करना है, क्योंकि हल्दी को भी सुहाग सामग्री में शामिल किया जाता है। इसीलिए वट वृक्ष को, गौरी मैया को और गणेश जी को, सभी को हम रोली से, हल्दी से तिलक कर देंगे। साथ में चावल समर्पित करेंगे, फूल समर्पित करेंगे। देखिए, अगर आपके पास फूल है तो फूल जरूर से समर्पित करें, और अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फूल समर्पित कर दिए हैं। अब हम माता पार्वती को चुनरी ओढ़ाएंगे। तो माता पार्वती को चुनरी स्पर्श कराकर या फिर आप कोई भी लाल रंग का वस्त्र आप समर्पित कर सकते हैं। तो स्पर्श कराने के बाद हम वट वृक्ष की टहनी पर कहीं पर भी हम उस लाल वस्त्र को बांध देंगे। इसके बाद हम सुहाग का सामान हमको जरूर से चढ़ाना है। चाहे आप 2 चीज़ चढ़ाएं या 5 चीज़ चढ़ाएं, लेकिन सुहाग सामग्री जरूर से चढ़ाएं। अब हमें चने हमको चढ़ाने हैं। तो भीगे हुए चने हमको चढ़ाने हैं, काले चने आप 1 दिन पहले रात को भिगो कर रख दे और वो हमको चढ़ाने हैं। इसी के साथ आपको ऋतु फल हमको चढ़ाना है। तो भोग के रूप में कोई भी ऋतु फल आप चढ़ाइए। साथ में पुए पूड़ी का भोग आप लगा सकते हैं। जो भी मीठा आपके यहाँ पर बनाया जाता है उसका भोग लगाएं। तो यहाँ पर हमने भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद हमें बांस का पंखा समर्पित करना है। तो पहले आप वट वृक्ष को हवा करेंगे पंखे से, उसके बाद पंखा हमको समर्पित करना है। हाथ पंखा जो होता है, इसे बीजड़ी भी कहते हैं हमारी भाषा में, हमारे यहाँ पर बीजड़ी ही कहते हैं, आपके यहाँ जो भी कहते हैं। हाथ पंखा जरूर से समर्पित करें। फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। तो आप कोई भी पूजा आप करें तो दक्षिणा जरूर से चढ़ाएं। इसी के बाद हमें कथा सुननी है। तो सीधे हाथ में काले चने लेकर वट सावित्री व्रत की कथा हम सुनेंगे। इस व्रत में कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है, तो कथा आप जरूर से सुनेंगे।
कथा सुनने के बाद जो अपने चने हाथ में लिए हैं वो वहीं पर वट वृक्ष के नीचे आप समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमको वट वृक्ष की परिक्रमा करनी है। तो आप कच्चा सूत या कलावा आप ले लीजिए और इसे लपेटते हुए हमें परिक्रमा करनी है। तो परिक्रमा वैसे तो 108 परिक्रमा करने का विधान है, लेकिन आप किसी कारणवश आप 108 परिक्रमा नहीं कर सकते हैं, आपकी तबीयत सही नहीं रहती है, नहीं कर पाते हैं, तो आप 8 परिक्रमा जरूर से करें। कम से कम आपको 8 परिक्रमा आपको करनी है। कलावा लपेटते हुए आपको परिक्रमा करनी है। तो इस तरीके से हम परिक्रमा कर लेंगे और परिक्रमा करने के बाद हमको आरती करनी है। तो आरती करें और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी की क्षमा याचना करेंगे और अपनी पति की लंबी आयु के लिए कामना करेंगे। आरती हमने कर ली है, अब हमें वट वृक्ष के गले मिलना है। जब भी हम किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो पूजा के बाद गले जरूर मिलते हैं। तो हम इस तरीके से गले जरूर मिलेंगे, उसके बाद हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें वट वृक्ष की पूजा हमको करनी है। तो फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत के दिन पूजा से पहले पानी नहीं पिया जाता है, बिल्कुल निर्जन ये पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। बहुत से लोग यहाँ के पूरे दिन व्रत किया जाता है, तो रात को व्रत खोला जाता है। किसी किसी की यहाँ पर दिन में ही वट सावित्री व्रत की पूजा आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको अन्न जल ग्रहण आप कर लेते हैं। देखिए, वट सावित्री अमावस्या के दिन आप ये पूजा किसी भी समय आप कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह पूजा करते हैं, कुछ लोग दोपहर में पूजा करते हैं और कुछ लोग शाम के समय पूजा करते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय आप ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा से पहले आपको निर्जल ही आपको ये पूजा करनी है, पानी आपको नहीं पीना है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, ये थी वट सावित्री व्रत की बहुत ही सरल सी पूजा विधि। वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।